और दूसरा प्रश्न था कि कर्म धर्म और पुण्य में सबसे बड़ा क्या है। तो इस जीवन में मनुष्य जो है दो ही प्रकार के कर्म करता है, या तो अच्छे कर्म करेगा या बुरे कर्म करेगा। अच्छे कर्म को हम धर्म कहते हैं, और बुरे कर्मों को अधर्म कहते हैं। धर्म का फल पुण्य है, अधर्म का फल पाप। तो वेदों में कहा है कि पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पाप है पापेन मोआभ्याम मनुष्य लोक। पुण्य कर्मों से उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, पाप कर्मों से निम्न लोकों की प्राप्ति होती है, नरकादि लोकों की प्राप्ति होती है। और जो रजोगुणी तमोगुणी करते हैं, अपने स्वार्थ के बस अच्छे भी कर लेते हैं और स्वार्थ के बस गलत काम भी करते हैं, यानी कि धर्म अधर्म दोनों करते हैं, उन्हें मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म धर्म और पुण्य। तो पुण्य तो धर्म में एडजस्ट हो गया, अब बचा कर्म। तो कर्म जो है सबसे बड़ा आप कह सकते हैं, और सबसे बड़ा कब कह सकते हैं आप, कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद में। इस मनुष्य शरीर से आप सत्पुरुषों के मार्गदर्शन में, सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से अपने कर्मों को सुधार कर और कुसंग का त्याग करके आप इस जीवन में और आने वाले जीवन में, या इस शरीर को छोड़कर जाने वाले जीवन में, या मनुष्य शरीर की उपयोगिता, इन सभी को अपने कर्मों के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। मैं दो उदाहरण दूंगा आपको। दुर्लभो मानुषो देह, ये मनुष्य देह जो है बड़ा दुर्लभ है, लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन है कि देही नाम क्षण भंगुरा। इस शरीर का कोई पता नहीं है, पानी जैसा बुलबुला असमानस की जाए। और तीसरी चीज़ है कि तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन, संत महापुरुषों की प्राप्ति, ये बड़ी दुर्लभ है। शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह कारकम मनुष्योत्तम मोक्षोत्तम महापुरुष संभव। दुर्लभम, ये तीन चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए और हृदय में ये जिज्ञासा आ जाए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान का हमारा संबंध क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, और संसार की रचना भगवान ने क्यों की, और संसार का स्वरूप क्या। तो ऐसी जिज्ञासा जब आ जाए तो भगवत कृपा से तीसरी चीज़ संत महापुरुष प्राप्त हो जाएं, तो ये भगवान की साक्षात कृपा है, ऐसा शंकराचार्य जी का कहना है। तो मानव शरीर की बड़ी महत्ता है। महत्ता क्यों है कि किसी भी योनि में जो कर्म करने की शक्ति प्रदान की है वो केवल मानव शरीर को ही प्राप्त, न देवताओं को है, न तिर्यक योनि पशु पक्षी आदि योनियों में है, केवल मानव शरीर को कर्म करने की शक्ति प्रदान है। इन कर्मों को करके हम उच्च लोकों की प्राप्ति भी कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं, अथवा तो गलत काम करके इस मनुष्य जीवन में नरकादि योनियों में भी जा सकते हैं, अथवा तो मृत्यु और मृत्युम उपैति सा, भागवत कहती है कि बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो शंकराचार्य जी ने भी ऐसा कहा, तो बार बार इस आवागमन से भी मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए कर्म धर्म और पुण्य में सबसे बड़ा कर्म है, लेकिन बशर्ते कर्म जो है वेदोक्त हो, संत महापुरुषों के अनुसार हो, अथवा ऐसे कर्म हो जो कुसंग को त्याग कर हम सद्मार्ग पर चलें, अपने कर्तव्य के निर्वहन करते हुए। ये इसलिए कर्म जो है सबसे बड़ा है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।